हेलो फ्रेंड्स, काजल क्लासेस में मैं काजल एक बार फिर आपके सामने आई हूँ। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं सर्वनाम। सर्वनाम मतलब प्रोनाउन। संज्ञा के बाद अगर किसी को पढ़ा जाता है तो उसका नाम उसके बाद आता है सर्वनाम। ठीक है, तो आइए हम इसका परिभाषा पढ़ते हैं। सर्वनाम संज्ञा के बदले में जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। यह है परिभाषा। ठीक है, सर्वनाम सभी का नाम। ठीक है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, सभी का नाम। संज्ञा के बदले जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उसे ही सर्वनाम कहते हैं। ये सबसे सरल परिभाषा है सर्वनाम का। तो जैसे क्या है, उदाहरण देख लेते हैं हम लोग, कुछ जैसे समझ में आ जाएगा। मैं, आप, हम, तुम, वे, उसे आदि। ये सभी वर्ड हम लोगों के दैनिक जीवन में, डेली के लाइफ में यूज होता है। मैं, आप, हम, तुम, वे, उसे आदि। अब हम कुछ सरल भाषा में एक उदाहरण के द्वारा सर्वनाम को अच्छी तरह से और समझेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग सर्वनाम का उदाहरण को देखते हैं। राम एक अच्छा लड़का है। वह मेरा भाई है। वह पढ़ने में तेज है। देखो वह आ रहा है। ये एक वाक्य है, एक सेंटेंस है। राम एक अच्छा लड़का है। वह मेरा भाई है। वह पढ़ने में तेज है। देखो वो आ रहा है। तो यहाँ पर राम क्या है? संज्ञा। तो पहला सेंटेंस में राम संज्ञा है, राम एक अच्छा लड़का है, सबको पता है। दूसरा सेंटेंस में हम लोग आ जाते हैं तो दिख रहा है कि वह मेरा भाई है। तो यहाँ पर जो यह वह है वो सर्वनाम है और वो संज्ञा यानी राम के बदले में आया हुआ है। ठीक है, वह पढ़ने में तेज है, वह भी सर्वनाम है। देखो वो आ रहा है, वह भी सर्वनाम है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग सर्वनाम का एग्जाम्पल एक ठो देख के सर्वनाम को निकालते हैं। और अगर हम लोग इस तरह से करते हैं, अगर हम लोग बार बार एक और अभ्यास लेके देखते हैं कि उसमें किस तरह से वाक्य को देखा जाता है। ठीक है, संज्ञा में हम लोग कहते हैं कि राधा एक अच्छी लड़की है, राधा मेरी बहन है, राधा को हम जानते हैं, राधा मेरे घर आएगी। तो बार बार अगर संज्ञा को हम लोग इस्तेमाल करेंगे या उपयोग में लाएंगे तो वाक्य अशुद्ध हो जाएगा और इससे शब्द देखने में या वाक्य देखने में अच्छे नहीं लगेंगे। इसलिए हम लोग संज्ञा के बदले में सर्वनाम का यूज करते हैं, उपयोग में लाते हैं, ताकि वाक्य की सुंदरता बनी रहे। इसीलिए नंबर 2 एग्जाम्पल हम लोग देख के समझते हैं। तो नंबर 2 उदाहरण है, मैंने एक सेंटेंस लिया है। ठीक है, देखिए नंबर 1, राजू एक अच्छा लड़का है। यहाँ राजू क्या है? संज्ञा है। राजू मेरा भाई है। राजू भी यहाँ पे एक संज्ञा है। राजू पढ़ने में तेज है। राजू यहाँ फिर एक संज्ञा है। देखो राजू इधर आ रहा है, ये भी एक संज्ञा है। तो इस तरह से बार बार हम लोग शब्द में राजू नाम का उपयोग करेंगे तो वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। इसीलिए इसको क्या करेंगे हम लोग? नहीं, ऐसा यूज नहीं करेंगे हम लोग सर्वनाम में। इसके बदले में हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे? पहला सेंटेंस तो ठीक है,
राजू एक अच्छा लड़का है। लेकिन जब दूसरा सेंटेंस हम लोग लिखेंगे राजू मेरा भाई है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे वह मेरा भाई है, और वह है यहाँ पर सर्वनाम। राजू पढ़ने में तेज है, वह पढ़ने में तेज है। ठीक है, देखो राजू इधर आ रहा है, देखो वह इधर आ रहा है। अगर शब्द की खूबसूरती को बनाए रखेंगे हम लोग, वाक्य की खूबसूरती को बनाए रखेंगे, तो हम लोग सर्वनाम का यूज करते, ताकि हम लोग का वाक्य अशुद्ध ना हो, शब्द अशुद्ध ना हो। ठीक है, इसलिए सर्वनाम का यूज करना बहुत ही जरूरी है। तो इस तरह हम लोग देखें, आज हम लोग क्या पढ़े? सर्वनाम। सर्वनाम मतलब संज्ञा के बदले में जो शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने दो एग्जाम्पल देखा। जैसे कि उदाहरण में क्या पढ़ा हम लोगों ने? मैं, आप, वह। ठीक है, उसे, ये सब सर्वनाम है। और एक दूसरा एग्जाम्पल के जरिए हम लोग देखा कि अगर हम लोग बार बार संज्ञा को रिपीट करेंगे तो वाक्य बहुत खराब हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे? सर्वनाम का उपयोग करेंगे। तो आशा करती हूँ कि आपको सर्वनाम अच्छा लगा होगा और समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, यहाँ तक के लिए धन्यवाद।